welcome back to online classes, and we were discussing about the mole concept. And what is mole? One mole of any substance, carries 6.2023 into 10 to the power 23 particles. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इतने पार्टिकल्स। चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, चाहे वो एटॉमिक फेज में हो, अगर हम इतने पार्टिकल्स ले लेते हैं तो उन पार्टिकल्स का जो वेट होता है, जो मास होता है, वही 1 मोल बोला जाता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल्स लिए थे H2 का, H का, O या O2 का या H2O का। यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं CO2 की, ठीक है। CO2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम? CO2 का मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे कि हम कार्बन का 12 होता है, एक ही कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 इंटू 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 44 म्यू। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 CO2 molecule। 1 CO2 molecule, 1 molecule of CO2, एक CO2 molecule का मास होता है 44 म्यू। बट when we calculate, जब हम कैलकुलेट करते हैं CO 6.023, यानी दिस नंबर इज नोन एज आवोगाद्रोस नंबर। दिस नंबर इज नोन एज आवोगाद्रोस नंबर। इतने अगर हम CO2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, then the mass of these molecule will be equal to the 44 ग्राम। इसका मास किसके इक्वल होगा? 44 ग्राम के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड दिस मास इज नोन एज 1 मोल ऑफ CO2। इसको भी हम उसी तरीके से मेजर करते हैं जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे म्यू आता है यूनिट जब हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, बट जब हम इतने पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 मोल फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो मास आता है, दिस इज नोन एज मोलर मास। दिस इज कॉल्ड एज मोलर मास। इसको हम मोलर मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मोलर मास? क्योंकि ये 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है, इसलिए हम इसको मोलर मास बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मोल सब्सटेंस का मास है, ठीक है। अब इसको हम अपोजिट करके क्वेश्चन पुट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 88 ग्राम CO2 है। कितना है आपके पास में? 88 ग्राम CO2। देन हाउ मेनी मोल्स आर देयर? CO2 के कितने मोल्स होंगे इसमें? देन आपको पता ही है कि CO2 के 1 मोल में 44 ग्राम होते हैं, तो 88 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब होगा, अगर हम इसको 44 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो कितने आएंगे? 2। इट मींस 88 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ CO2। ओके, अब देखिए इन्हीं सब ये आप वैसे समझ गए होंगे। अब मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में आपको समझाती हूँ। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के मोल फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमें किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, देन मोल विल बी इक्वल टू गिवन मास, ठीक है। मास अपॉन नीचे क्या लिखेंगे हम? मोलर मास। नीचे क्या लिखेंगे हम? मोलर मास। मोलर मास तो ये है जो हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है वैसे की वैसे ही। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है, इस फॉर्मूला को यूज में लेकर हम मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम मोल
में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम HCl की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए HCl का अगर मैं आपसे मोलर मास पूछती हूँ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HCl, देन आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे आपको मोलिकुलर मास फाइंड करना होता है, देन हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, देन इट इज इक्वल टू द 36.5। बट यहाँ पर आप म्यू नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे? ग्राम। ग्राम क्यों लगाओगे? क्योंकि ये मोलर मास है, ये 1 मोल HCl का मास है। 1 मोल ऑफ HCl will be equal to the 36.5 gram. Okay, so this is known as molar mass. और अगर मैं आपको बोलती हूं कि in 3 moles of HCl के 3 moles में कितने ग्राम होंगे, यानी HCl का मास कितना होगा? तो हमने क्या करना है, 3 moles of HCl के इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है? इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यानी कि आपको ये गिवन है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे हो जाएगा इस फॉर्मूला में? मोल की जगह तो हमें गिवन मोल दे रखे हैं, ठीक है, तो 3 इक्वल टू मास को हम x मान लेते हैं, इसको अपॉन मोलर मास आपके पास है 36.5। देखिए यहाँ पर 3 मोल्स आपको गिवन है, मास हमसे पूछा गया है एंड मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी इक्वल टू द 36.5 इंटू 3 ग्राम। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें गिवन हो तो हम उस सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप CO का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। मोलर मास ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 इक्वल टू 28, ठीक है। बट यहाँ पे आप ग्राम लगाओगे, क्योंकि मैंने आपसे मोलर मास पूछा है, मैंने आपसे मोलिकुलर मास नहीं पूछा, मैंने आपसे एक मोलिक्यूल का मास नहीं पूछा है, मैंने आपसे मोलर मास पूछा है। मोलर मास इज द मास ऑफ, मोलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछा है मैंने आपको। मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास, और 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो मैंने आपसे इतने मॉलिक्यूल्स का मास पूछा है, ना कि 1 मॉलिक्यूल का, इसलिए हमें यहाँ ग्राम लगाना है। ओके, अब देखिए ये तो पता चल गया कि आपको CO के 1 मोल में इतने ग्राम होते हैं। इट इज द इक्वल टू ऑफ 1 मोल ऑफ CO, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि आप ये बताइए कि 44 ग्राम CO कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है? यानी इतने ग्राम अगर मैंने आपको CO के दिए हैं तो उसमें एक नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो आप देखिए यही फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। मोल्स आपको फाइंड करने हैं, इक्वल टू मास आपको दे रखा है 44 अपॉन मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे CO के इतने ग्राम में। तो इस तरीके से आप मोल से मास कैलकुलेट कर सकते हो, मास से मोल कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला में आपको मोलर मास तो आपको फाइंड करना आना चाहिए, और मास आपको देता है तो आप उससे मोल्स बना सकते हो। अगर आपको मोल्स गिवन है तो उससे आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम वीडियोस में आगे के जो मोल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।